आप इंडिया से क्या करने के लिए आए पाकिस्तान के? मैं इधर जासूसी करने आया हूँ। यहाँ पे कोई इंडियन करेंसी छप रही है? हाँ, रोज आपने मेरा भाई कोई नहीं बात करे। इंडियन करेंसी छप रही है? कितनी करेंसी छपती है यहाँ पे? आप हमजा हो? मेरा नाम हमजा है। आपका नाम हमजा है? हमजा है। मतलब आप इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं? हाँ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। धुरंधर मूवी के अंदर बहुत ज्यादा जो टॉप के ऊपर नंबर 1 कैरेक्टर है रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी। लियारी की पब्लिक से बात करेंगे, क्या लियारी की पब्लिक ने यहाँ पे हमजा अली मजारी को अपनी आंखों से देखा है? हमजा अली मजारी यहाँ पे मौजूद है या हमजा अली मजारी किस शक्ल में अभी यहाँ पे लियारी के अंदर है या नहीं है? क्या समझते हैं हमजा अली मजारी को जो दिखाया गया धुरंधर मूवी के अंदर? आपने कभी देखा हमजा अली मजारी को लियारी के अंदर? उसको देखा है लेकिन फिल्म में देखा है, रियल में तो आज तक नहीं देखा है। वरना जिस जगह की इसने वीडियो वगैरह बनाए वेलकम टू लियारी, कभी जिंदगी में उससे पूछो कि आप आए हो। वो घेर तो बिल्कुल हकीकत वाला वही दिखाया है जो यहाँ पे। वो तो एआई इफेक्ट है ना यार जानी, वो तो एआई के जरिए से पूरा वीडियो बनाया गया। चील चौक बोलो, आपने देखा है चील चौक किस तरह बना हुआ है? जिस तरह से दहशतगर्दी को आम करार दिया गया है उस तरह से थोड़ी दहशतगर्दी आम थी। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पिक्चरें बना के किसी ने भेजी हैं, वो फिल्म के अंदर लगी हैं, हकीकत ये पिक्चर है लोग कह रहे हैं। नहीं, ये सर झूठ है ये। लेकिन वो घेर तो बिल्कुल हकीकत वाला ही दिख रहा है उसके अंदर। तो एआई में सब कुछ हकीकत दिखेगा। अभी मैं भी आपकी एक ऐसी वीडियो बनाऊं, आप बोलोगे अरे मैं तो दुबई में रियल में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हमजा अली मजारी के बारे में आप क्या समझते हैं? हमजा अली मजारी यहाँ पे आपको कभी लगे किसी को शक हुआ कि ये हमजा अली मजारी है या इंडिया का सिपाही जासूस आया हुआ है? जब अल्लाह आपका भला करे, जब 8 दिन का जब मुकाबला भी चल रहा था ना लियारी में दहशतगर्दी के हवाले से, असलम चौधरी जब आया था तब भी ना अपना हमजा अली मजारी था ना, अल्लाह आपका भला करे दूसरा कोई बीच का जो इनका बड़वा जो सीन दिखाया गया है फिल्म के दौरान, ना ऐसा कोई सीन था यहाँ पे। यहाँ पे कोई रणवीर सिंह को नहीं देखा आपने यहाँ पे? नहीं सर, रणवीर सिंह को सिर्फ फिल्म में देखा है, टीवी में देखा है। आज तक उसकी अपनी तपड़ नहीं है कि पाकिस्तान में कदम रख सके, वो क्या लियारी आएगा। धुरंधर मूवी में जो हमजा अली मजारी का कैरेक्टर दिखाया गया, पार्ट 1 के अंदर जूस की दुकान पे मौजूद थे, पार्ट 2 के अंदर भी हमजा अली मजारी को मेन कैरेक्टर दिखाया गया, वो भी लियारी के अंदर इसी तरह के घूम रहे थे। हमजा अली मजारी जूस की दुकान पे भी जाते हैं। क्या समझते हैं हमजा अली मजारी के बारे में? यहाँ पे कोई आपकी जूस की दुकान के ऊपर कोई हमजा अली मजारी आया था? यहाँ पे इंडिया का कोई जासूस आया था यहाँ पे? जी आया था, बड़े बड़े बाल थे, जूस पीने आता है हमारे पास। अभी भी आता जूस पीने? जी रोजाना आता है और जूस भी पीता है, पैसे भी देता है, बड़े बड़े बाल उसके। मतलब वो यहाँ पे आके क्या कहते हैं और क्या बातचीत होती है? हमजा अली मजारी क्या कहते हैं आपको? नहीं, हमें तो कुछ नहीं कहता, बस अपना आके जूस पी के चला जाता है, बस यही बात। तो आपको पता है हमजा अली मजारी धुरंधर मूवी के अंदर आया है, हकीकत में भी आपके पास आता है कोई हमजा अली मजारी? हकीकत की बात कर रहे हैं आप? हकीकत की बात तो नहीं है, वैसे आते हैं लोग बहुत सारे। अब ये हमें पता नहीं है वो कौन कैसा है, कैसा लगता है, आते हैं हमारे पास। उसमें ये पता नहीं चलता हमजा अली मजारी कौन है या इसके अलावा दूसरा कौन है? नहीं, ये पता नहीं चलता। हमजा अली मजारी इंडिया के स्पाई, इंडिया के जासूस बन के यहाँ पे आते हैं। आपको मतलब कभी किसी पे लगे कोई ये इंडिया का जासूस है या इंडिया के लिए यहाँ पे कोई आया हुआ है? फिलहाल तो हर बंदा आता है जूस पीने, किसी के ऊपर शक तो नहीं है, तो इंशाल्लाह नहीं आएगा इधर। आपको कभी किसी को शक नहीं हुआ है? नहीं। और आपका जूस का काम कैसा चल रहा है? कैसे अच्छा काम है? ये बेहतरीन काम है, लियारी में हमारा जूस का ठिया बेहतरीन काम है। ये आपको पता है ये लियारी के अंदर जो दिखाया गया जूस का ठिया धुरंधर मूवी के अंदर आया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये। जी बेहतरीन हमारा काम है और लियारी में अच्छे लोग रहते हैं, बेहतरीन काम है, बेहतरीन कारोबार है हमारे यहाँ। धुरंधर मूवी के अंदर रणवीर सिंह हमजा अली मजारी का मेन किरदार दिखाया गया है। क्या समझते हैं धुरंधर मूवी के अंदर जो हमजा अली मजारी दिखाया गया वो यहाँ पे लियारी के अंदर आया? कोई इंडिया का जासूस आपने देखा यहाँ पे? यहाँ पे कुछ देखा नहीं है, इन लोगों ने कोई अपने स्टूडियो में इस तरीके से बना लिया गया कि ये लियारी है। अभी लियारी के तो आए तो नहीं, अगर आए तो सबको पता चलेगा ये फिल्म बन रहे हैं। नहीं, कोई हमजा अली मजारी आपने देखा यहाँ पे कोई इंडिया का जासूस? नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा है। और यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा क्या बचेगा? यहाँ तो हमारे क्या जासूस कम है। हमारे कौन से जासूस है भाई? हमारे तो ISI है, हमारी ये अपना आर्मी है। तो ISI तो बाहर काम करती है ना। अच्छा, धुरंधर मूवी के हवाले से बात कर रहे हैं ना, धुरंधर जो मूवी है उसके अंदर सबसे मेन जो कैरेक्टर है पार्ट 1 के अंदर अक्षय खन्ना थे जो रिमांड कैद का किरदार निभा रहे थे। फिर जो पार्ट 2 है उसके अंदर रणवीर सिंह मेन कैरेक्टर है। हालांकि अक्षय खन्ना जो थे वो विलन थे, रिमांड कैद को विलन बनाया था, लेकिन वो हीरो बन गए थे, ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन पार्ट 2 के अंदर जो रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह अभी हीरो है। क्या समझते हैं रणवीर सिंह के जैसा कोई कैरेक्टर आपको लगा हो कि यार यहाँ पे कोई हमारे इर्द गिर्द कोई हमजा अली मजारी घूम रहे हैं या कोई इंडिया का जासूस घूम रहे? हमने तो कर देखा तो नहीं है कि ऐसा कोई जासूस घूमे। बाकी ये कि जो रणवीर ने जो ये किरदार अदा किया है सरदार रहमान के बारे में, ऐसा तो था ही नहीं। वो तो ऐसा था कि रणवीर सिंह ने तो एक स्पाई का किरदार अदा किया ना, रिमांड कैद का किरदार तो अक्षय खन्ना ने निभाया था। अक्षय खन्ना की बात कर रहा हूँ ना, अक्षय खन्ना की बात, रणवीर सिंह सॉरी अक्षय खन्ना की, उसने तो ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया जो रहमान साहब के जो है ना स्टाइल हो। वो तो माशाल्लाह ऐसे लोग थे कि
अगर हम शिकायत करने जाएं भी वो अपने बंदों को भी सजा देते थे, ऐसे इंसान थे। और गरीब का अमीर का वो बात सुनते थे। धुरंधर फिल्म के अंदर एक हमजा अली मजारी का करैक्टर दिखाया गया है। हमजा अली मजारी आपको कहीं नजर आया यहाँ पे लियारी के अंदर हकीकत में? मेरा भाई ऐसा कोई, ये सारे अपने तरफ से बनाए हुए फिल्म में, ऐसा कोई लियारी में, लियारी के लोग अमन पसंद लोग हैं, ये सारे दिखाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मेरा बात। और धुरंधर फिल्म के अंदर जो हमजा अली मजारी का करैक्टर है वो यहाँ पे फैक्ट्री एक लगाई हुई है हमजा अली मजारी ने, बहुत बड़ी, और उसके अंदर रहमान भी हैं और उजैर भी हैं। नहीं। और ये जेली करेंसी छाप के नेपाल के थ्रू इंडिया में भेज रहे हैं। ये सारा ऐसे ही बनाया हुआ फिल्म है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सारा बनाया हुआ है। कोई ऐसा यहाँ पर कोई जाली करेंसी का कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने नहीं देखा। तकरीबन मेरा उम्र तकरीबन 40 साल है, रहमान का दौर भी देखा, उजैर का भी दौर देखा, सबका दौर देखा, मगर हम लोगों ने ये नहीं देखा कोई नोट बनाने का मशीन। यहाँ पर लियारी में नोट बनाने का मशीन होता, हम लोग ऐसे नहीं घूमते, ये हाल नहीं होता हमारा साल। अगर नोट यहाँ लियारी में बनता, ये सारा मनवेसी बातें बनाया हुआ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फिल्म चलाने के लिए डायरेक्टर ने अपना लिख दिया, उसमें जो कुछ लिख दिया। हाँ बस, इंडिया तो ऐसी भी दुश्मन है हम लोग का, तो लाजिम वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा ख्याल तो नहीं रखता, तो जो भी समझ में आएगा वही लिख रहा है, वो दिखा रहा है। असल में ऐसा नहीं है। हम लोग अभी उम्र तकरीबन 40 साल हो गए, हम लोग का जो है यहाँ पर जिंदगी कर रहे हैं अभी, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये बताया गया जो हमजा अली मजारी हैं वो रहमान को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और उजैर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसा उजैर बलोच पूरा उन्हीं के कहने पे सारे काम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है? उजैर भाई जो है ना, रहमान भाई के जाने के बाद रूज में आए यहाँ पर, रहमान के साथ नहीं थे उस टाइम। जब रहमान भाई का जाने के बाद फिर उजैर भाई आए, इन लोगों ने सब मिला के बना के सब लोगों को दिखा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। हाँ। आपको लगता है कि हमजा अली मजारी रहमान भाई को और उजैर को कंट्रोल कर रहे थे? नहीं, ये तो फिल्म में दिखाया गया ना, असल में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था असल में। ये सिर्फ फिल्म में दिखाया गया है कि, और झूठ भी दिखाया गया, लोग हकीकत समझ रहे हैं। हकीकत में रहमान और उजैर बलोच कैसे थे? बिल्कुल सही थे, बिल्कुल अच्छा। उजैर भी सही और रहमान भी बहुत बिल्कुल अच्छा था। और मगर जो है ना, रहमान भाई का दौर जो उजैर से पहले था, उसके बाद 2009 में इनका टूर। उसके बाद जो उजैर भाई आए, ये सारा इन लोगों ने डब्बे में गोल करके हम लोग के सामने दिखा दिया। आपने देखिए कोई जो फिल्म के अंदर दिखा रहे कोई जेली करेंसी की फैक्ट्री यहाँ पे कहाँ लगी हो लियारी में? ये पीछे कॉलेज आइसक्रीम के अंदर। हाँ, यहाँ पे कोई इंडियन करेंसी छप रही है? हाँ, रोज छापते मेरा भाई, कोई नहीं बात करे। इंडियन करेंसी छप रही है? कितनी करेंसी छपती है यहाँ पे? हमजा अली मजारी कहाँ पे? यहाँ पे आ रहे रास्ते में। हाँ, हमजा अली मजारी भी यहीं पे मौजूद है? नहीं आ रहे रास्ते में। वो फैक्ट्री हमजा अली मजारी ने करेंसी की लगाई हुई है? और शायद लगाई हो जाए, तभी तो आ रहे, पैदल आ रहे इंडिया से। हाँ, हमजा अली मजारी का करैक्टर आप क्या समझते हैं? लियारी के अंदर वो हैं और पूरे लियारी को इंडिया से आए हुए हमजा अली मजारी कंट्रोल कर रहे हैं। रणवीर सिंह इधर आ गया तो फिर यहाँ से उसको बचा के कौन निकालेगा? आपने कभी यहाँ पे कोई हमजा अली मजारी देखा है? यहाँ पे हमजा अली मजारी नहीं देखा, मैं खुद हमजा हूँ। हमारे पास आ जाएगा तो उसको हम लोग बता देंगे कि आप हमजा हो? मेरा नाम हमजा है। आपका नाम हमजा है? हमजा है, मतलब आप इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं? हाँ। हाँ, इंडिया के स्पाई आप? इसको डाल नहीं देना मेरे को। देखिए, ये इनका नाम हमजा में मिल गया लियारी के अंदर। लियारी के अंदर हमजा मिल गया हमें। हाँ, नहीं ये सारे आप इंडिया में किस जगह से आए? मैं इंडिया से आया हूँ, जगह का नाम ही नहीं पता तो क्या पता। हाँ, लियारी के बारे में पूछो। आप इंडिया से क्या करने के लिए आए पाकिस्तान के? मैं इधर जासूसी करने आया हूँ, ठीक है, मगर जासूसी कर नहीं पा रहा हूँ। लियारी वालों ने जो है ना जीना आराम किया हुआ है। हाँ। आपका नाम हमजा है, आपको पता है हमजा अली मजारी दुनिया के अंदर फेमस हो गए धुरंधर फिल्म की वजह से? अच्छा, मैंने देखी ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। ठीक है, वैसे आपका नाम हमजा, आपके ऊपर लोग शक करेंगे अभी फिल्म देख के? हाँ, वो कहेंगे भाई ये हमजा वही है जो इंडिया से आया हुआ है। तो मेरा चेहरा भी आना चाहिए ना, मेरा चेहरा ही नहीं होगा तो चेहरा तो आपका बिल्कुल अलग है। हाँ। लियारी के अंदर ही आप रहते हैं? जी बिल्कुल लियारी में। आपने लियारी में कोई हमजा अली मजारी नाम का बंदा देखा है यहाँ पे? यहाँ ऐसा कोई बंदा तो नहीं देखा है। धुरंधर फिल्म के अंदर आया कि हमजा अली मजारी लियारी की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और यहाँ पे इंडिया की जेली करेंसी छप रही है और कोई इंडिया के लिए यहाँ पे हमजा अली मजारी कोई किरदार अदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने कोई इस तरह का किरदार देखा है? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखा है। आपको कभी कोई ऐसा लगा कोई यहाँ पे इंडिया के स्पाई घूम रहे हैं? नहीं, ऐसा भी कभी नहीं देखा है। जेली करेंसी इंडिया की यहाँ पे किस जगह पे छप रही है? कहीं भी नहीं छप रही है, ये झूठ है। फैक्ट्री लगी हुई है कोई करेंसी की? ये सारा झूठ है। संजय दत्त कैसा लगा आपको? संजय दत्त बिल्कुल, इन लोगों ने संजय दत्त को बिल्कुल फिट करके रखा है। और सेम जो है ना, चौधरी साहब के पूरा हम शिकल थे। चौधरी असलम के बिल्कुल हम शक्ल था? शिकल थे, बिल्कुल हम शिकल थे। चौधरी साहब भी ऐसे ही थे, लेकिन तिंगने थे माशाल्लाह। संजय भाई वो तो थोड़ा कद्दावर थे, लेकिन फिर भी वो इतना बहादुर नहीं था जिसको उसको दिखाया गया है असलम चौधरी को।
इतने तो बात होते ही नहीं। अभी 20 जनों के साथ मैं निकलूं तो मैं पूरा कराची को अपने हाथ में ले लूं। उसके साथ अभी 10-20 पुलिस वाले होते तो सारी हर कोई बदमाश हो जाता है। जो हमजा अली मजारी को दिखाया गया वो लियारी के अंदर एक जेली करेंसी नोट छाप रहे इंडिया की, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई यहाँ पे कोई इंडिया की करेंसी छप रही है लियारी के अंदर? नहीं भाई, यहाँ तो इंडिया की कोई करेंसी नहीं छप रही, ये भी सारी एक फेक बनाई है इन्होंने ताकि लियारी को बदनाम करने के लिए। आपने कभी देखी है इंडिया की करेंसी लियारी में? नहीं, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मूवी मैंने देखी है। मूवी में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो लियारी के हवाले से बताया जाए। और इन्होंने जो मूवी बनाई है, मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि एक फेक मूवी बनाई है, जो लियारी में ये था ही नहीं, बिल्कुल ये चीज था ही नहीं। लियारी में क्या था? लियारी में अमन अमान था सब, अभी भी आपके सामने अमन अमान है, सब कुछ खुले में। गैंगवारी नहीं थी यहाँ पे? गैंगवार तो थी, लेकिन इस हिसाब से नहीं थी जो पहले थी। लेकिन बुरे का नतीजा आपको पता है, बुरा होता है चाहे कोई भी हो, XYZ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी। आपको कभी लगे कि इर्द गिर्द कोई इंडिया से आया हुआ हमजा अली मजारी? आपको कभी समझ हमें कोई ऐसा नहीं लगा है भाई, ना वहाँ से कोई आ सकता है। इंडिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिया छोड़ के यहाँ के लियारी में विजिट करे। वो अपने इंडिया में पता नहीं कैसे घूमते हैं, तो लियारी में क्या घूमेंगे। धुरंधर मूवी के अंदर हमजा अली मजारी का करैक्टर है। धुरंधर मूवी के अंदर आपने अपने इर्द गिर्द लियारी के अंदर कभी देखा है कोई हमजा अली मजारी, कोई इंडिया का स्पाई यहाँ पे आया हो? नहीं जी, हम लोग ने वैसे तो नहीं देखा अभी तक। आपको कभी किसी पे शक हुआ है कि ये इंडिया से आया हुआ है? नहीं, वैसे हम लोग को शक भी अभी तक नहीं हुआ। होए तो हम लोग उसी टाइप पर रिपोर्ट दे देंगे। हमजा अली मजारी को आपने देखा है वैसे इर्द गिर्द कोई लंबे लंबे बालों वाला हो, रणवीर सिंह जैसा? नहीं भाई, हम लोग ने नहीं। आपने देखे अंकल जी कोई हमजा अली मजारी को आपने? अंकल जी आपने धुरंधर फिल्म के अंदर जो हमजा अली मजारी का करैक्टर है आपने देखा कभी? जी धुरंधर मूवी के हवाले से पब्लिक, अंकल जी जो धुरंधर मूवी के अंदर एक हमजा अली मजारी का करैक्टर आया है, आपने देखा कभी हमजा अली मजारी को इर्द गिर्द? नहीं देखा। उसके अंदर रणवीर सिंह लियारी के अंदर घूम रहे होते हैं और इसके अलावा वो गैंगवार के अंदर होते हैं। यहाँ पे जेली करेंसी छपड़ी होती है और वो नेपाल के थ्रू इंडिया जाती है। देखे आपने कभी? ये अभी आप शो कर रहा है, ये कभी नहीं था। आपने कभी इर्द गिर्द आपको लगा कि कोई रणवीर सिंह इंडिया से आया हुआ है? नहीं, ये अभी शो हो रहा है ना, ये पहले शो नहीं हो रहा था। हाँ, अभी धुरंधर फिल्म आपको कैसी लगी? अच्छा लगा है, सही लगा है, सही लगा। आपको पता है अभी इस वक्त फिल्म की वजह से लियारी पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है और ये फिल्म सिर्फ एशिया के अलावा अभी आपको अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे भी ये चल रही है। ऑल एशिया पूरा चल रहा है भाई। लियारी के बारे में एशिया पूरा चल रहा है, परेशान है ये लियारी क्या चीज है भाई, अभी पता चल रहा है इसको। देखिए ये चीज़ है। आप समझते कोई, आपने देखा कोई रणवीर सिंह यहाँ पे देखा आपने कोई इंडिया के से आया हुआ हमजा अली मजारी? नहीं, हमने कोई नहीं देखा। नहीं देखा। आपको कभी लगे कि ये कोई बंदा लियारी के अंदर इंडिया से आया हुआ? कोई वैसे तो बहुत आए हैं, कौन है इंडिया से? पाकिस्तान हिजरत करके ही आए हैं इंडिया से। रणवीर सिंह लियारी के अंदर घूम रहे होते हैं धुरंधर फिल्म के अंदर, क्या समझते हैं? आपने कभी अपनी आंखों से यहाँ पे रणवीर सिंह को देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। हमजा अली मजारी को कभी देखा आपने? नहीं, यहाँ पे कोई नकली नोट छप रहे हैं? यहाँ पे इंडियन करेंसी लियारी में किस जगह पे छप रही है बताएं थोड़ा। ऐसा कोई बात नहीं, नहीं देखा हमने। यहाँ पे फिल्म के अंदर ये बताया गया कि यहाँ पे इंडिया की करेंसी छप रही है और फैक्ट्री बकायदा लगी हुई है लियारी के अंदर और यहाँ से नोट छप छप के नेपाल के थ्रू इंडिया में जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अभी आप समझते हैं दोबारा गैंग वार जिंदा हो सकती है? यार हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत से जवानों की लाशें हम लोगों ने अपने हाथों से उठाई। वहाँ उस टाइम पे क्या हालात होते हैं? मतलब आप जो आपने अपनी आंखों से देखे, आप तो आई विटनेस, आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकते हैं? कोई खौफनाक वाकया बताया ना उस वक्त, सबसे ज्यादा जो खतरनाक वाकया वो क्या हुआ था? सर सबसे खतरनाक जो वाकया था ना वो था 8 दिन के लॉकडाउन में। 8 दिन के लॉकडाउन में जब असलम चौधरी ऑपरेशन के लिए आए थे लियारी में, यहाँ तक के ना हमें खाना दिया गया, गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपना क्या कहते हैं मिशन को कंप्लीट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक सहूलत भी देनी चाहिए थी। खाना बंद किया हुआ था, ठीक है, घर का राशन तक ख़त्म हो गया था। यहाँ तक के सिर्फ मेरे घर का नहीं, ऐसे बहुत से घर होंगे मेरे साथ साथ जो मिल चुके हैं। एक मेरा घर था, ना गैस था, ना बिजली था, ना पानी था। अब ऐसे में लोग क्या करते, मजबूर है ना यार, उनको तो कुछ ना कुछ तो करना है। घर से बाहर निकलेंगे, चल पे गोली क्या तो मारा जाएगा, घर पे रहेगा भूखा मारा जाएगा। अब कोशिश तो उनको करनी है, कुछ तो करना है, खाने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब जो बेचारा बाहर निकलते हैं, अगर देखते हैं कि गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है दोनों तरफ खौफ था, एक तो गवर्नमेंट को भी खौफ था और एक गैंगवारों को भी खौफ था, दोनों तरफ खौफ था। अगर गैंगवार देखते थे पुलिस अपना गवर्नमेंट का बड़वा समझते थे, अगर गवर्नमेंट देखता था गैंगवार का बड़वा समझता था। तो क्या बरवत मतलब उसके मुखबर बड़वत से मुराद मुखबर। तो ये मुखबरी के चक्कर में जो है ना बहुत सारे बेगुनाह भी मारे गए जो अपने घर से निकले कुछ खाने का इंतज़ाम करने के लिए, कि कुछ ऐसा घर हो या कोई ऐसी दुकान हो जो बंद शटर काम कर रहा हो, ताकि हम उससे राशन वगैरह कुछ खरीदारी करके घर का निज़ाम दारो मदार चलाए। अब गैस नहीं था, गैस के चक्कर में अपना लकड़ियों का सिस्टम था, यहाँ तक के दरवाजे तक अपने
लोगों के घरों के मैंने खुद उतारे, उन्होंने आग जलाई है, चाय पकाई है, खाना पकाया है। इंटरनेशनल मीडिया को ये बावर कराना कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों का मुल्क है, जहाँ एक छोटे से शहर में इतने बड़े गैंगस्टर रहते हैं जो इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को तबाह करके वापस यहाँ आते हैं। हमजा अली के नाम से जो करेक्टर इन्होंने गढ़ा, हमने तो नहीं देखा। एक रहमान के नाम से करेक्टर जो हमारे सामने पला बड़ा एक बंदा, वो इतना तो भयानक नहीं था जितना दिखाया गया। और लियारी आप लोग आते रहे, आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईद रमजान गुजरा, जिस इलाके को मशकूक कलाकोट अफशानी गली दिखाए, वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट लगी थी, जिसको इंटरनेशनल मीडिया में क्रिमिनलों का गढ़ कहा गया। वहाँ सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जूतों का बिजनेस हो रहा था यार। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमजा अली मज़ारी अगर यहाँ पे इर्द गिर्द कहीं आपको ऐसे महसूस हुए कि कोई ये हमजा अली मज़ारी है? जब गैंग वार का टाइम था, गैंग वार के टाइम पे, अभी तो मतलब अभी भी कोई हमजा अली मज़ारी क्या पता इर्द गिर्द कहीं पे बैठा हुआ कोई? भाई हमने तो ऐसा कोई करेक्टर नहीं देखा, आया होता तो हमें भी टकरा होता। वो तो एक जूस के दुकान से शुरुआत करके गली कोचों में हर जगह घूमे थे, वेलकम लियारी तक उनकी एंट्री हुई थी। पार्ट 2 के अंदर भी हमजा अली मज़ारी बहुत ज्यादा है। भाई पार्ट 2 के अंदर तो मेन करेक्टर उनको दिखाया गया है ना, ऐसा कोई करेक्टर लियारी में मतलब गुजरा हो, चलो मुतबादिल नाम रखा हो, जैसे उन्होंने नबील गबोल का कोई और नाम रख के जमील जमाली, हाँ जमील जमाली, एक दरदारी को करेक्टर, इस तरह का कोई करेक्टर लियारी में था ही नहीं, गुजरा ही नहीं, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं फिल्म के अंदर आपको क्या करेक्टर पसंद आया और कौन सा सीन आपको पसंद आया पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर? भाई पार्ट 2 के अंदर कुछ हकायक दिखाए गए लियारी में, जो पार्ट 2 के अंदर हकीकत थी, कुछ हकायक दिखाए गए, लेकिन पार्ट 1 के अंदर पीपल्स पार्टी और पीपल्स अमेन कमेटी का जो गठजोड़ दिखाया वो कदरे बेहतर था। रहमान का जो करेक्टर अक्षय खन्ना को दिया गया, मैं बहैसियत एक एक्टर अक्षय खन्ना की उस अदाकारी को बड़ा लायक करता हूँ, अक्षय खन्ना के उस करेक्टर को बहुत लायक करता हूँ, लेकिन जाती तौर पर रहमान का करेक्टर इनसे बहुत मुख्तलिफ था। आपको पता है अक्षय खन्ना का जो कैरियर था वो लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया, लेकिन धुरंधर 1 ने अक्षय खन्ना को दोबारा हाईलाइट कर दिए। बात यह है कि हम कुछ नई चीजें देखने के आदी हो चुके हैं। आप टिकटॉक यूट्यूब पे आप देखो, स्क्रॉल करने वाले हम बन चुके हैं। अब अक्षय खन्ना ने फिल्मों का एक रिवायती सिस्टम से हटकर एक लोकल गुंडे का करेक्टर दिखाया, जो आपके भी समझ में आया, छोटे बच्चों के भी, एक बड़े के भी, कि इस तरह के माहौल हमारे इर्द गिर्द गुजर चुके हैं कि 4 जने उस तरफ खड़े, 6 जने उस तरफ, ये माहौल लायक कर गए और कुछ नहीं। भाई इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर मूवी बनाई, उसने इतनी बिजनेस नहीं की। वजह बॉर्डर 2 या बॉर्डर 1, उन्होंने इस क्लास की बिजनेस नहीं की। उसके मुकाबले में इंडिया ने शाहरुख खान की एक मूवी बनी, उसमें एक ISI एजेंट दिखाया गया। जहां पाकिस्तान के नेगेटिव कुछ होगा वो बिजनेस इंडिया में करेगा, उसकी आबादी 1.5 अरब हो चुकी है। धुरंधर मूवी कितनी ज्यादा फेमस है, इस चीज से आप अंदाजा लगाएं कि धुरंधर मूवी बच्चों की शर्टों के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर छप गई है। ये अगर आप देखें तो ये धुरंधर मूवी के जो किरदार थे रहमान डकैत, इनके अंदर दिखाया गया, ये सरदार अब्दुल रहमान, ये उनकी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। अक्षय खन्ना, ये है अक्षय खन्ना, और ये अक्षय खन्ना की पूरी पिक्चर बनी हुई है, और ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और ये यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और ये पूरी पिक्चर बनी हुई है। और ये दूसरी शर्ट भी है यहाँ पे, और ये दूसरी शर्ट के ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी धुरंधर मूवी का पूरा किरदार यहाँ पे दिखाया गया है, और पूरी पिक्चरें यहाँ पे मूवी की बनी हुई है, और यहाँ पे तकरीबन अक्षय खन्ना की सब पिक्चरें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अगर आप देखें तो नीचे रहमान डकैत लिखा हुआ है, और ये हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ है और इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त हम लोग लियारी के अंदर मौजूद हैं, और लियारी के अंदर ये धुरंधर मूवी कितनी ज्यादा फेमस है और कितनी ज्यादा लोग देख रहे हैं। धुरंधर मूवी देखी आपने? हाँ। कैसी है मूवी? अच्छी है बहुत। रहमान डकैत भी दिखा रहा है, बाबा लाडला भी दिखा रहा है, और उज़ैर भी दिखा रहा है। आपने मूवी पूरी देखी है? हाँ, मूवी देखी है, पूरी देखी? थोड़ा देखा है। आपको अच्छी लगी है या कैसी लगी आपको? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। देखें तो बच्चे गाना भी मारा था। गाना भी मारा था। देखें बच्चे भी देख रहे हैं ये मूवी, और बच्चों की शर्टों के ऊपर भी ये मूवी के आप देखें तो पोस्टर यहाँ पे छपे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा इस वक्त ये मूवी फेमस हो गई है। उसकी वजह ये है कि लियारी के ऊपर ये फिल्म बनी थी, और लियारी के लोग उसे वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि लियारी के लोग कि ये जो धुरंधर मूवी बनी है लियारी की स्टोरी के ऊपर बनी है, तो लियारी की स्टोरी किस तरह मूवी के अंदर दिखाई गई है, तो लोग ये बहुत ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हैं। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं, और धुरंधर मूवी के इस वक्त पोस्टर भी बच्चों की शर्टों के बैग के ऊपर इस वक्त छपे हुए हैं। तो ये देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि कितनी ज्यादा फेमस है धुरंधर मूवी। बहुत शुक्रिया। ये जो धुरंधर मूवी है ये यहाँ पे शूट होनी चाहिए थी लियारी के अंदर? हाँ, अगर शूट
होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत के साथ शूट होनी चाहिए थी। इसमें 70-75% तो सिर्फ झूठ है। नहीं, उसके यहाँ पे गैंग वार थी, यहाँ पे मामला सारे थे, ये तो सच है ना। ये सच है, जैसा खुले एक तो फिल्म में भी तो यही दिखाया गया है। फिल्म में ये दिखाया गया है, लेकिन फेक दिखाया गया, रियल दिखाया नहीं गया, क्योंकि रियल जो था ना वो इस तरह नहीं था। रियल में क्या था, हकीकत में क्या था, चलेंगे बताएं। रियल में ये था कि अगर आप किसी के साथ गलत कर भी रहे हैं तो 4 बंदे आपको रोकते भी थे कि यार ये अपने इलाके का बच्चे, इसको जाने दो। या जो कोई अपना पड़ोस का होगा, जैसा हमारे गली में एक शख्स था, उसको मारने के लिए आए थे, तो मेरा वालिद साहब था, उसको तो आगे आना था, पड़ोसी हमारा, बातचीत की, साइड पे करवा दिया। वो लोग भी मानते कि मारते थे, लेकिन गलत को मारते थे, सही को नहीं मारते थे। आज तक किसी को बेगुनाह नहीं मारा गया। गैंग वार आए थे मारने के लिए। जी जी, गैंगवार आए थे मारने के। वो क्यों मार रहे थे बंदे को? इंसान है, दुश्मनदारी होती रहती है यार। जिसके उसने क्या किया था, मतलब आपका जो नेबर था, जो पड़ोसी था, उसने ऐसा क्या किया था उसको मारने के लिए गैंग वार आए थे? असल में वो टटूगिरियाँ करता था। जैसे ग्रुप बटे हुए ना, जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है, इसका ग्रुप, फलाने का ग्रुप, फलाने का ग्रुप, ये ग्रुप बटे हुए थे। तो ये हर गैंगस्टर ने अपना एक एरिया कवर किया हुआ था और अपने एरिया के अंदर अपने बंदे बिठाए हुए थे। जैसे रोड के इस साइड पे अलग गैंगस्टर है, रोड के उस साइड अलग गैंगस्टर है, और किसी भी एरिया के अंदर दूसरे गैंगस्टरों के किसी भी मेंबर को या रिश्तेदारों को, यहाँ तक भी था कि वहाँ पे जो रहने वाले थे उन्हें भी बहुत कम ही आने दिया जाता था। बिल्कुल ये सच था, क्योंकि अगेंस्ट पार्टी, जैसा कि अब ये फुटबार आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसा कि एक बॉर्डर बना हुआ था, पूरी लियारी एक बॉर्डर के नाम से वो था, चल रहा था। वो गैंगस्टर के बारे में आप बता रहे थे, वो जो स्टोरी हुई थी, वो क्या स्टोरी थी, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने सर, जो मेरा पड़ोसी था ना, तो उसकी हरकत ये थी कि अब जैसा कि मैं अलग गैंग का हूँ, आप अलग गैंग के हो, ठीक है, ये आपके साथ, ये आपके साथ मिला हुआ है, जुड़ चुका है आपके साथ, आपके गैंग में ज्वाइन है। अब ये शख्स मेरे गैंग में दिलचस्पी है उसकी आने की, लेकिन ये शख्स मौका नहीं दे रहा है। ये शख्स चाह रहा है कि भाई मैं इस बंदे को रोकूं ताकि मेरे गैंग में शामिल ना हो, इनके गैंग में शामिल हो। इनको धमकाने करने के लिए ये सिलसिला चलता रहता है इनका। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि जो कुछ से जो मुकाबले में मारे गए, कुछ ऐसे हैं जो भाग चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो नामो निशान नहीं है मगर नामो निशान ही नहीं।